नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केतनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में स्थित मरवाल गांव में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस, 50 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को सील कर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि जिस जगह पर उनके छिपे होने की सूचना मिली थी वहां सुरक्षा बलों की टीम के पहुंचते ही आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जिस इलाके को घेर रखा है वह फिलहाल 2 और 3 आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं। जम्मू नगर निगम कार्यालय में बीते दिनों छापे के दौरान जब्त किए गए रिकॉर्ड की जांच के बाद मंगलवार यानी आज सीबीआई ने कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि इसमें आरबी एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष, कठुआ के पूर्व डीसी, पूर्व तहसीलदार, पूर्व नायब तहसीलदार भी शामिल है। इस मामले में अब सीबीआई कुल 9 जगहों पर छापे मारकर आरोपियों की तलाश कर रही है। आरबी शिक्षा संस्थान और ट्रस्ट के अध्यक्ष के आवास पर समेत जम्मू के 3 और कठुआ के 6 जगहों पर छापेमारी चल रही है। मालूम हो कि चौधरी लाल सिंह द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट द्वारा भूमि कब्जाने और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने 25 जून को सीबीआई ने एक प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रभावित व्यवसायों और अन्य सेक्टरों के लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट मिल गई है। 1 सप्ताह के भीतर बिगड़ी अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा की जाएगी। लोकसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगभग 1 साल बाद सोमवार को संसद की कार्रवाई में पहली बार शामिल हुए। उम्मीद के विपरीत उन्होंने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर कोई मौखिक ऐतराज नहीं जताया, लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फैसले और उसके बाद के प्रदेश के हालातों पर चर्चा के लिए एक नोटिस जरूर दिया। उन्होंने कोविड-19 से पैदा हालात पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी सरकारी दावों की हकीकत बयां करती है। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने केंद्र सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। इस दौरान केंद्र द्वारा दिया गया एक बयान सुर्खियों में छा गया है। दरअसल विपक्ष ने सरकार से पूछा कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई। इस पर केंद्र ने कहा कि उसके पास इस संबंध में आंकड़ा नहीं है। वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को इस मामले पर घेरा है। कांग्रेस नेता ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार को घेरा और ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 83,809 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस वायरस के कारण 1054 मरीजों की मौत हो गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा जया बच्चन ने आज कहा कि फिल्म उद्योग को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने लोकसभा में भाजपा सांसद रवि किशन पर हमला बोला और कहा कि दुख की बात है कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब इस मामले पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने वरिष्ठ कलाकार से कहा कि हमारे प्रति भी थोड़ा करुणा दिखाइए। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा, जिया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को किशोर व्यवस्था में पीटा जाता, नशा कराया जाता या उसके साथ छेड़छाड़ की जाती? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार परेशान किए जाने और उत्पीड़न की शिकायतें करते और एक दिन फांसी लटकाए हुए पाए जाते? हमारे लिए भी थोड़ी करुणा दिखाइए। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी आज मंगलवार को राज्यसभा में सपा सदस्य रामगोपाल यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सपा सांसद ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रहे हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर जोर दिया। यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15,000 रुपए भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।